Hello everyone. So today we start with a new topic, the world's longest mountain ranges. ठीक है. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is very interesting, world longest mountain ranges. So before I start, first I introduce myself. I am Sohani and you all welcome to our channel Seeking With. So let's get started from exploring the grandeurs of Earth's most magnificent peaks. सो नाउ व्हाट आर माउंटेन रेंजेस. तो माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? माउंटेन मीन्स तो हम सबको पता है पहाड़ होते हैं, राइट, ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखते हैं. बट रेंजेस मीन्स क्या है? ये एक सीरीज होती है माउंटेन की, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन. मतलब एक एरिया में एक माउंटेन की प्रेजेंस नहीं है, बहुत सारे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं. तो उसी चीज को हम यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बोलते हैं. जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, माउंटेन रेंजेस आर सीरीज ऑफ माउंटेन. ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस क्या है? एक सीरीज है माउंटेन्स की कनेक्टेड बाय हाई ग्राउंड. और ये सारे माउंटेन्स किससे कनेक्ट होते हैं? हाई ग्राउंड, ऊंचे जमीनी एरिया से, राइट. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? दे फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट. अब ये माउंटेन रेंजेस जो हैं, ये सीरीज ऑफ माउंटेन, मतलब एक ही जमीन के पास इतने सारे माउंटेन कैसे बन रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड अदर जियोलॉजिकल प्रोसेस. तो बोला जा रहा है कि जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट होते हैं और जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, इनकी वजह से जो है माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन होता है. अब ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स क्या होता है, ये मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप अगर चाहें तो वहां से देख सकते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? दीज मेजेस्टिक रेंजेस शेप द लैंडस्केप एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स दे ऑक्यूपाई. तो ये जो हमारे माउंटेन रेंजेस होते हैं, ये शेप देते हैं, ठीक है, लैंडस्केप को और क्लाइमेट ऑफ द रीजन दे ऑक्यूपाइड. और जिस रीजन में ये होंगे वहाँ के क्लाइमेट में भी क्या इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है. तो यहाँ जैसे कि आप डायग्राम में भी देखेंगे, जैसे कि वर्ल्ड मैप का ये है, यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स में हमें शो कर रखे हैं कुछ स्पेशल रेंजेस. तो अब हम देखते हैं हमारा द हिमालयास. बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, राइट. तो हिमालय द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. तो ये पूरे वर्ल्ड की क्या है? रूफ है. रूफ तो समझते हैं ना, छज्जा. लोकेशन क्या है इसकी? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट है. और किन कंट्रीज के पास है? नेपाल, इंडिया, चाइना एंड भूटान, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे होंगे. अब इसकी लेंथ क्या है? 2400 किलोमीटर है. तो ये तो हम हिमालय की बात कर रहे हैं. अब होम टू माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. तो अब हिमालयाज में भी माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें से एक माउंटेन रेंज है जिसकी हाईएस्ट पीक, जिसको हम जानते हैं दैट इज माउंट एवरेस्ट है, राइट. और ये पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जिसकी लेंथ जो है, हाइट जो है, दैट इज 8848.86 मीटर है. मतलब 8000 के अराउंड है, राइट. अब फॉर्मेशन कैसे हुआ? रिजल्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स. तो ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ है इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, ठीक है. अब नोन फॉर डाइवर्स इकोसिस्टम एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. अब ये जो हमारा रीजन है माउंटेन रेंज, माउंट एवरेस्ट और जो हिमालय का एरिया आता है, ये किस लिए जाना जाता है? ये मेनली जाना जाता है डाइवर्स इकोसिस्टम. अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेपाल, इंडिया, चाइना, भूटान, डिफरेंट कंट्री है, तो यहाँ का डिफरेंट इकोसिस्टम और कल्चर सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमें प्लेट टेक्टोनिक्स पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. ओके. नाउ इसके बाद जो हमारा आ रहा है दैट इज द एंडस. जैसे कि अभी हमने द हिमालय देखा है, वैसे ही हमारा सेकंड क्या है? द एंडस. तो एंडस क्या है? द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. तो एंडस हमारी एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और ये कहाँ पे लोकेट हमारी? साउथ अमेरिका. ये किस कॉन्टिनेंट में आ रहा है? साउथ अमेरिका में आ रहा है. और कहाँ से कहाँ ये सिचुएटेड है? वेनेजुएला टू चिली, ठीक है. तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी जिन एरियाज में प्रेजेंट आता है वो वेनेजुएला टू चिली के अंदर लोकेट कर रहा है. इसकी लेंथ क्या है? 7000 किलोमीटर है. और इसकी हाईएस्ट पीक जो है हमारी, दैट इज एकोकागुआ. इसको एक्चुअली ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, एकोकागुआ. और ये हमारा अर्जेंटीना में प्रेजेंट है. ओके. अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है?
फॉर्मेशन में यहाँ पे सिडक्शन वर्ड है, इसकी जगह सबडक्शन होगा, ये रॉन्ग प्रिंट है। ओके, तो सबडक्शन ऑफ नाज़का प्लेट बीनीथ द साउथ अमेरिका प्लेट। तो सबडक्शन का मीनिंग ये है कि जो हमारी नाज़का प्लेट है और साउथ अमेरिका प्लेट है, इसमें क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट क्या होता है, जब इनने कोलाइड किया है तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ है एक्चुअली में, और इससे क्या हुआ, हमारा रेंजेस जो है वो फॉर्म हो गई है, एंडस रेंज। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, दिख रहा होगा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जो लोकेशन है, उसके बीच में जो साउथ अमेरिका का ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये इंडस रेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके। अब यहाँ पे नोन फॉर, अब ये जानी किस लिए जाती है, एक्टिव वॉल्केनोज। यहाँ पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, एक्टिव वॉल्केनोज है, और एंशियंट सिविलाइजेशन लाइक द इनकस। इनकस बेसिकली सिविलाइजेशन का नेम है जो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट था, और ये कहाँ पे रूल करता था एक्चुअली में, तो एंडस में जो हमने अभी पढ़ा है वो एकोगुआ रेंज है, राइट। लेकिन इसके अलावा एक और है एंडीन माउंटेन रेंज, और वहाँ पे ये सिविलाइजेशन प्रेजेंट था, इनकस जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब आता हमारा द रॉकीज। तो रॉकी माउंटेन्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नॉर्थ अमेरिका बैकबोन। तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है, और नॉर्थ अमेरिका की ये क्या है, बैकबोन है। ओके, इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, कहाँ से कहाँ सिचुएटेड दिखा रहा है, कनाडा टू द यूएसए, राइट। अब इसकी लेंथ क्या है, 4000 टू 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो चोटी गई है, दैट इज माउंट एल्बर्ट, दैट इज 4401 मीटर है। अब इसका फॉर्मेशन क्या हुआ है, अफ्लिट कॉज्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि बना कैसे, ठीक है। जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से ही बनती हैं, या जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, या जितनी पॉपुलर मरीना ट्रेंच है, इन सब के पीछे का जो रीज़न है ना, दैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब नोन फॉर, अब ये जानी किस लिए जाती है द रॉकीज, ठीक है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, आउटडोर रिक्रिएशन। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, आउटडोर रिक्रिएशन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज द अल्प्स। तो अल्प्स कहाँ पे लोकेट करता है, यूरोप सिनिक ब्यूटी, ठीक है। तो ये क्या है, दर्शनीय है, यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे आती है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी प्लेसेस है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, इसके सारी लोकेशन जहाँ पे ये प्रेजेंट है, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल सीन है। अब लोकेशन हमने डिस्कस कर ली, इसकी लेंथ है 1200 किलोमीटर। एक अगर जर्नल पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है नॉलेज के वे से, तो लेंथ मतलब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वे में हम देख रहे हैं। हाईएस्ट पीक इसकी क्या, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉन्ट ब्लैंक, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या, मॉन्ट ब्लैंक है, और जिसकी हाइट है 4808 मीटर्स। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोलिजन बिटवीन द अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट। तो जो हमारी अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स है, उनके कोलिजन के थ्रू जो है हमारा अल्प्स का फॉर्मेशन हुआ है, माउंटेन का, राइट। अब ये जानी किस लिए जाती है, स्काई रिजॉर्ट्स, हाइकिंग एंड पिक्चर स्क्वेयर लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पे हाइकिंग होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ओके। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो हमारा अदर नोटेबल रेंजेस, ठीक है। तो जितनी रेंजेस थी ये बहुत इंपॉर्टेंट वन वाली थी, अब जो हम देख रहे हैं वो अदर नोटेबल है, मतलब इंपॉर्टेंट ये भी है, बट ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर वे में नहीं है। जैसे कि द यूरल, ठीक है, जो हमारा एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, यूरल माउंटेन से जुड़ा है। और कोई भी माउंटेन या जितनी भी माउंटेन रेंजेस है, हर के फॉर्मेशन के रीजन जो हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताएगी, ठीक है। तो कोई भी अगर रेंज पूछ ले कि माउंटेन रेंज बनी कैसे, तो एक आंसर तो पक्का पता है कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो यूरल रशिया में प्रेजेंट है, अब सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि यूरोप और एशिया जो कॉन्टिनेंट है उनको सेपरेट कौन कर रहा है, यूरल कर रहा है। जैसे कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था जियोलॉजिकल वाला, बॉर्डर्स वाला, राइट, तो उसमें मैंने बताया था नेचुरल बॉर्डर की तरह ये एक्ट करता है हमारा। अब जो इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द अपलाचियन, ठीक है, ये यूएसए में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी रेंजेस में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट रेंज इन ऑस्ट्रेलिया। तो जितना भी ऑस्ट्रेलिया में रेंजेस हैं उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है, दैट इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है,
ठीक है, तो ये 3 भी हमारे इंपॉर्टेंट है, ये अदर में ही नहीं काउंट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमारा यूरल जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में एज अ नेचुरल बॉर्डर की तरह एक्ट करता है। ओके, अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के कंक्लूजन पे, राइट। सो व्हाई माउंटेन रेंजेस मैटर, तो माउंटेन रेंजेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अब माउंटेन रेंजेस 3 फैक्टर्स की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है, हमें वाटर रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, और बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिच है बायोडाइवर्सिटी में। तो रेंजेस के पास हमें बायोडाइवर्सिटी मतलब विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेकंड क्या है, दे आर होम टू डाइवर्स कल्चर एंड आर की टू अंडरस्टैंडिंग अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाइवर्स कल्चर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों के क्या है, घर बसे हुए हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जो अर्थ की अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो हमें कहाँ से मिलती है, इनके थ्रू स्टडी करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, और इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी टॉपिक और एनी अनदर रेंज यू वांट टू स्टडी, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, खाते पीते रहिए। बाय बाय।